सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में कि वो होता क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, एंड वी विल आल्सो डिराइव समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या हो जाता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में एक सर्कुलर पाथ फॉलो करे, देन इन दैट केस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन इन दैट केस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जा रहा है, समझो अगर अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है पॉइंट पी पे और वो मूव होके यहाँ पे आया पी डैश पे, तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो करते वक्त स्पीड तो हम मेंटेन करेंगे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। वेलोसिटी एक वेक्टर कंपोनेंट है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, दोनों में से एक भी चेंज हुआ तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुआ। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है विच इज नथिंग बट स्पीड, तो हम बोलेंगे कि स्पीड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इसी पर्टिकुलर पाथ पे सेम स्पीड से चलता रहे, बट इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, यानी वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। अब वेलोसिटी चेंज होने के लिए क्या चाहिए हमको, एक्सेलरेशन चाहिए। वेलोसिटी चेंज होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सेलरेशन का। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमें जो वेलोसिटी है वो तो टेंजेंशियल है, ठीक है। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व विल ऑलवेज बी टेंजेंट टू दिस कर्व, ठीक है। सर्कल को टेंजेंट रहेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो है, बट हमें एक्सेलरेशन कैसा चाहिए। अगर एक्सेलरेशन इसके डायरेक्शन में आ गया, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन का तो पता नहीं बट मैग्नीट्यूड तो चेंज कर देगा, है ना। अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है और आप एक्सेलरेट भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। फिर वो सर्कुलर पाथ नहीं फॉलो कर पाएगा। तो यहाँ पे हमें ऐसा एक्सेलरेशन चाहिए कि जो सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज कर सके, मैग्नीट्यूड नहीं। सो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है एक ऐसे एक्सेलरेशन का जो इस वेलोसिटी को क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे एंड ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ रहे। और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन क्या है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से वो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल पी, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा इज नथिंग बट कितना एंगल कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से हमको थीटा मिल जाता है इक्वल टू ओमेगा टी। ये हमने रेडियस वेक्टर आर बनाया हुआ है जो पार्टिकल का पोजीशन हमको बताएगा। अब जब ये पार्टिकल पी यहाँ पे है तो इसका ये जो डिस्टेंस है ये बन जाएगा आर कॉस थीटा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा। तो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर आर लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, आर कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर असाइंड है वो क्या है, आई। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और आई जे हमने ऑलरेडी वेक्टर के रिवीजन लेक्चर्स में किया हुआ है, प्लीज चेक आउट दैट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो। आर साइन थीटा कहाँ है, अलोंग वाई एक्सिस। तो मैं आर वेक्टर को इस तरह से स्प्लिट करके लिख सकता हूँ उसके दो कंपोनेंट में। दूसरा, यहाँ पे अगर हम लोग स्पीड का बात करें तो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो लेट अस से दिस पार्टिकल इज गोइंग अराउंड विद स्पीड v, और उसने एक चक्कर लगाया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया जो हमको मिल गया। अब मेरे को अगर ओमेगा कैलकुलेट करना है तो ओमेगा का एक फॉर्मूला तो होता है 2 पाई बाय टी। कहाँ से आया, तो अगर थीटा पर यूनिट टाइम है, ओमेगा का पहला फॉर्मूला क्या है, थीटा पर यूनिट टाइम। तो लेट अस से वो पूरा सर्कल घूमा तो कितना एंगल कवर किया, तो पूरे सर्कल का एंगल होता है 2 पाई, और उसके लिए उसको टाइम लगा टी। तो ओमेगा का ये फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई बाय टी। अब इस फॉर्मूला में मैं क्या कर रहा हूँ, आर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और आर से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास है 2 पाई आर बाई टी डिवाइडेड बाय आर। तो 2 पाई आर बाई टी मैं जैसे यहाँ पे देख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट वेलोसिटी और रेडियस। तो यहाँ पे मेरे को ओमेगा का फॉर्मूला मिल गया v बाय आर, या हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर
मोशन। सो नेक्स्ट चीज अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा r cos ऑफ थीटा की जगह पे मैं ओमेगा t लिख दे रहा हूँ एंड r साइन ऑफ ओमेगा t। अब मुझे चाहिए यहाँ पे वेलोसिटी, इवेंचुअली मुझे एक्सेलरेशन पे जाना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर पोजीशन है। अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करूंगा तो इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dr/dt, यानी मेरे को इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब मैं ये कंपोनेंट का डेरिवेटिव ले रहा हूं तो r तो कांस्टेंट है, ठीक है। कॉस ऑफ ओमेगा टी का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वो आ जाएगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में है मैथमेटिकल मेथड्स में, प्लीज गो थ्रू इट। और मेरे को चेन रूल के हिसाब से ओमेगा टी का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एंड ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेते वक्त ओमेगा कांस्टेंट है जो आ जाएगा एज इट इज, और टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। देन r साइन ऑफ ओमेगा टी में r कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ ओमेगा टी एंड वंस अगेन ओमेगा टी का डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे को ओमेगा आ जाएगा साथ। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो मैं ओमेगा क्या कर सकता हूँ, बाहर ले सकता हूँ, और मेरे पास क्या बचा है माइनस r साइन ऑफ ओमेगा टी और r cos ऑफ ओमेगा टी। आर भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वापस से इसका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो ये ओमेगा तो पहले से ही था, माइनस आर पहले से ही था, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, और एक बार ओमेगा भी आ जाएगा चेन रूल से, प्लस आर कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा भी आ जाएगा चेन रूल के हिसाब से। ओके, तो अब दोनों में माइनस है, माइनस बार ले रहा हूँ, ओमेगा एक तो पहले से ही था और एक बार आ गया ओमेगा स्क्वायर। आर भी अगर मैं कॉमन ले लूँ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, आर कॉस ऑफ ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ऑफ ओमेगा टी जे। अब ये क्या है बेसिकली, तो दिस इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर आर। तो मेरे को यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया, क्या मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो इसका फॉर्मूला बना ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर का डायरेक्शन आउटवर्ड है, ठीक है, बट जो एक्सेलरेशन है वो किधर की तरफ है, क्योंकि इनवर्ड है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूला बन जाएंगे, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, v स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। अगर आप ओमेगा के जगह पे v बाय आर डाल दोगे तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ v स्क्वायर बाय आर। या फिर ये ओमेगा स्क्वायर में एक ओमेगा और आर ले लोगे तो वो क्या बन जाता है, v बन जाता है, तो v इंटू ओमेगा। ओके, सिमिलरली ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का बात किया तो उसका तो फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r m v स्क्वायर बाय r और m v ओमेगा। इसमें भी अगर आप वेक्टर वाइज लिखोगे तो ये इस तरह से माइनस साइन आ जाएगा जैसे यहाँ पे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो डायरेक्टेड किधर, इनवर्ड। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन से डायरेक्शन में है, इनवर्ड है, और रेडियस किधर है, बाहर है, इसके लिए वंस अगेन यहाँ पे क्या है, माइनस साइन। सो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे डिराइव किया है, और इसके बेसिक फॉर्मूलाज ये वाले, क्योंकि ये कई बार बार लगातार यूज होने वाला है हमारे 12th में, और रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर है और आगे के भी चैप्टर में ये आने वाला है। सो आई होप दिस इज clear to everyone. अगर कुछ क्वेरी है then let us know in the comments. Thank you very much.